हेलो फ्रेंड्स, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग सीरीज में आपका स्वागत है। आज मैं इसके 12वें सोपान, जब आपकी ऊर्जा घटने लगे तो इस हेल्थ फॉर्मूले को आजमाएं। सैन फ्रांसिस्को के डॉक्टर चार्ल्स माइनर कूपर ने दिल की समस्या के बारे में दिल से दी गई सलाह शीर्षक के अपने लेख में लिखा है, आपको अपनी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रण में रखना चाहिए। मैं आपको बता दूं, मैंने यह देखा है कि एक मरीज ने जब गुस्सा किया तो उसके तत्काल बाद ही उसका ब्लड प्रेशर 60 पॉइंट बढ़ गया था। इससे आप समझ सकते हैं कि इतने तनाव का दिल पर क्या असर होगा। उन्होंने लिखा है कि जल्दी भड़कने वाले व्यक्ति किसी गलती के लिए दूसरों को दोष देते हैं, जबकि समझदारी इसमें होती है कि आप उस बात पर विचलित ना हो या तनाव में ना आए जो हो चुकी हैं और इसलिए अब उसको बदला नहीं जा सकता। उन्होंने महान स्कॉटिश सर्जन डॉक्टर हंटर के शब्दों को भी बताया। डॉक्टर हंटर खुद दिल के मरीज थे और वे जानते थे कि किसी प्रबल भावना का उनके दिल पर क्या प्रभाव होगा। उन्होंने कहा था कि उनकी जिंदगी उस व्यक्ति की दया पर निर्भर है जो उन्हें गुस्सा दिला सके, और वास्तव में उनकी मौत हार्ट अटैक के कारण ही हुई। अटैक उन्हें गुस्से की वजह से पड़ा था, जब वे खुद को अनुशासित करना भूल गए थे। डॉक्टर कूपर ने अपने लेख के अंत में लिखा है, जब भी बिजनेस की कोई समस्या आपको परेशान करने लगे या आप गुस्सा होने लगे तो अपने आप को पूरी तरह ढीला छोड़ दें। यह आपके बढ़ते हुए आंतरिक तनाव को कम कर देगा। आपका हृदय यह चाहता है कि वह स्थायी रूप से एक दुबले, खुशनुमा और शांत व्यक्ति में रहे, जो बुद्धिमानी से अपनी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक गतिविधियों पर काबू रख सके। अगर आपको लगता है कि आपकी स्थिति ठीक नहीं है, तो मैं सुझाव दूंगा कि आप ईमानदारी से आत्मविश्लेषण करें। ईमानदारी से खुद से पूछें कि क्या आप किसी तरह की दुर्भावना या विद्वेष या कटुता को पाले हुए हैं, और अगर ऐसा है तो फिर इन्हें बाहर निकाल फेंके। बिना देर किए उनसे मुक्ति पा जाए। नफरत से आपके सिवा और किसी को नुकसान नहीं होता है। इससे उस व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं होता जिसके विरोध में आपने इन भावनाओं को पाल रखा है, परंतु आपके जीवन के हर दिन और हर रात को कटु भावनाएं खोखला कर देती हैं। कई लोग इसलिए बीमार नहीं रहते क्योंकि वे कोई गलत चीज खा रहे हैं, बल्कि इसलिए बीमार रहते हैं क्योंकि कोई गलत चीज उन्हें खा रही है। भावनात्मक बीमारियां आप पर हावी हो जाती हैं, आपकी ऊर्जा को कम कर देती हैं, आपकी कार्यकुशलता को कम कर देती हैं और आपके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालती हैं। और हाँ, वे आपके सुख को भी समाप्त कर देते हैं। इसलिए हमें आज यह एहसास होने लगा है कि विचार शारीरिक अवस्था पर प्रभाव डालते हैं। हमें यह एहसास हो गया है कि कोई व्यक्ति नफरत करके अपने आप को बीमार बना सकता है। हम जानते हैं कि वह अपराध बोध के एहसास की वजह से कई तरह के शारीरिक लक्षण विकसित कर सकता है। इसके अलावा डर और चिंता के कारण व्यक्ति निश्चित शारीरिक लक्षण भी दर्शा सकता है। हम जानते हैं कि जब इन विचारों को बदला गया तो शरीर की बीमारी भी ठीक हो जाएगी। हाल ही में मुझे एक डॉक्टर ने एक युवा महिला के बारे में बताया जिसे 102 डिग्री बुखार की स्थिति में अस्पताल में भर्ती किया गया था। वह रूमेटाइड आर्थराइटिस की शिकार थी और उसके जोड़ बुरी तरह से सूजे हुए थे। इस केस के अध्ययन को ठीक तरह से करने के लिए डॉक्टर ने उसे दर्द कम करने की गोली के अलावा कोई दवा नहीं दी। 2 दिन के बाद युवती ने डॉक्टर से पूछा, मैं कितने लंबे समय तक इस स्थिति में रहूंगी और मुझे कब तक अस्पताल में रहना होगा। डॉक्टर ने कहा कि मुझे लगता है कि आपको 6 महीने तक अस्पताल में अभी रहना होगा। आपका मतलब है कि मेरी शादी 6 महीने तक नहीं हो सकती? उस युवती ने पूछा। मुझे दुख है, डॉक्टर ने कहा, परंतु मैं इस मामले में इससे बेहतर कोई वादा नहीं कर सकता। यह चर्चा शाम को हुई थी। अगली सुबह युवती का बुखार सामान्य था और उसके जोड़ों की सूजन भी चली गई थी। डॉक्टर को इस परिवर्तन का कारण समझ नहीं आया और उन्होंने कुछ दिनों तक निगरानी में रखकर उसे वापस घर भेज दिया। 1 महीने बाद वही युवती फिर उसी बीमारी की वजह से एक बार फिर से अस्पताल में थी। बुखार 102 और जोड़ों में सूजन। सवाल पूछने पर पता लगा कि उस युवती के पिता चाहते थे कि वह उनकी पसंद के एक लड़के से शादी करे, जो बिजनेस संबंधों में उनके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा।
युवती अपने पिता से प्रेम करती थी और उनकी इच्छा के अनुरूप कार्य करना चाहती थी, परंतु वह किसी ऐसे व्यक्ति से शादी नहीं करना चाहती थी जिससे उसे प्रेम ना हो। इसलिए उसके अवचेतन मस्तिष्क ने उसकी मदद की और उसे बुखार और रूमेटाइड आर्थराइटिस की बीमारियां दे दी। डॉक्टर ने पिता को समझाया कि अगर उन्होंने अपनी पुत्री से शादी के लिए जबरदस्ती की तो उनकी पुत्री हमेशा के लिए रोगी बन सकती है। जब पिता ने युवती को बताया कि अब उसे उस लड़के से शादी नहीं करनी पड़ेगी तो युवती जल्दी ही और स्थायी रूप से ठीक हो गई। यह ना सोचे कि अगर आपको आर्थराइटिस है तो इसका कारण यह है कि आपकी शादी गलत व्यक्ति से हुई है। यह घटना सिर्फ यह बताती है कि मानसिक दर्द का शारीरिक स्थितियों पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए ताकि हम सब भी इस हेल्थ फॉर्मूला को आजमा कर अपने आप को ठीक रख पाए। तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। गुड बाय फ्रेंड्स, बाय बाय।